जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो प्लीज चैनल पर अगर आप नए हैं या पुराने हैं, दोनों बारे में कहना चाहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। शुरू करते हैं आज की वीडियो। यार दोस्तों देखिए, आज हम बात करने वाले हैं AEW कंपनी के फॉलन के बारे में। देखिए वैसे ये वर्ड काफी पुराना है, बिकॉज बहुत सी कंपनियां आई हैं, बहुत सी कंपनियां उड़ी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं या फिर सक्सेस हो चुकी हैं। इसमें से हम डब्ल्यू कंपनी की बात करें, जो कि सबसे पुरानी कंपनी है और आज भी टॉप पर बैठी हुई है डब्ल्यू कंपनी, जिससे पता चलता है कि भाई हमें डब्ल्यू के मुकाबले में कोई और भी कंपनी नहीं है। बट 2019 में एक कंपनी की शुरुआत हुई, AEW यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग। उम्मीदें शुरू में काफी ज्यादा थी कि बिकॉज इस टीम से, इस कंपनी से, कि ये डब्ल्यू कंपनी को टक्कर दे देगी। और आई थिंक 2019 में जो AEW कंपनी थी वो पीक पर थी अपनी, यानी कि बहुत सी कम कंपनी होती हैं जो कि शुरुआत होने के वक्त ही सक्सेस पा लेती हैं, जिसमें से AEW कंपनी का नाम सबसे टॉप पर रहेगा। बिकॉज हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें 2-4 साल लग जाते हैं, यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं, 2-4 साल लग जाते हैं सक्सेस होने में। बट AEW कंपनी उन कंपनी में से एक थी, आई थिंक वो एक ही थी, जो कि अपने शुरुआती करियर में टॉप पर चली गई थी। यानी कि 2019 में शुरुआत हुई और 2019 में उस कंपनी की इतनी ज्यादा हाइप बन गई थी, इतने ज्यादा फैंस आ गए थे उस कंपनी में, और ऑडियंस और इतने ज्यादा शोज होने लगे थे कि उस कंपनी को ये कहने लग गया कि ये कंपनी जो है AEW कंपनी डब्ल्यू कंपनी को टक्कर देगी इन फ्यूचर में, और डब्ल्यू कंपनी का एक लौता कंपटीशन होने वाली है ये AEW कंपनी। अब क्या वाकई में ये सब था, या फिर ये सारा कुछ हाइप जनरेशन था? बिकॉज जिस तरह से चीजें हुई, 2019 में AEW कंपनी अपनी पीक पर थी, बड़े बड़े सुपरस्टार को उन्होंने साइन किया। क्रिस जेरिको उनके साथ थे, दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वाइस प्रेसिडेंट थे उस कंपनी के, कैनी ओमेगा थे, MJF थे। आई थिंक बिगेस्ट सुपरस्टार थे उस कंपनी में। देखा जाए तो डब्ल्यू कंपनी को वाकई में टक्कर दे सकते थे। बट 2019 में जिस तरह से चीजें हुई, 2020 में पेंडेमिक आया, उसके बाद डब्ल्यू कंपनी, दोनों कंपनी को खतरा हुआ। लेकिन 2021 में वापस से AEW कंपनी ने अपना जो मोमेंटम है उसको कंटिन्यू रखा, और 2021 में, 2022 में इस कंपनी ने वो मुकाम हासिल कर लिया था, जिससे वाकई में अब कहने लग गया था कि वाकई जो AEW कंपनी है वो डब्ल्यू कंपनी का पूरी तरह से कंपटीशन है, कंपेटिटर है, डिस्ट्रॉय कर देगी डब्ल्यू कंपनी को AEW कंपनी। ऐसी मार्केट में सवाल उठने लग गए थे। बिकॉज ये सवाल इसीलिए उठ रहे थे बिकॉज 2021 में अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। बिकॉज वहां पर AEW कंपनी ने साइन किया द बेस्ट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट इन द वर्ल्ड रेसलर CM पंक। CM पंक के आ जाने से डब्ल्यू कंपनी को बहुत ही भारी नुकसान हुआ था। बिकॉज आप जानते हैं कि CM पंक क्या चीज है रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए। और CM पंक का डब्ल्यू कंपनी के साथ केसेस हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, बुरी बुरी बातें होनी, इतना सब होने के बावजूद AEW कंपनी ने एक षड्यंत्र रचा, एक चाल चली, जिस वजह से उन्होंने CM पंक को अपनी कंपनी में साइन किया। और क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि AEW कंपनी ने जब CM पंक को साइन किया था, इससे क्लियर कट इंटेंशन है कि भाई अब AEW कंपनी किसी के हाथों नहीं रुकने वाली। बिकॉज द बेस्ट इन द वर्ल्ड उनके साथ आ चुके हैं, तो उस कंपनी का स्तर ऊंचाई होने वाला है। और हुआ भी, CM पंक ने 1 साल तक, जी हाँ, CM पंक ने 1 साल तक AEW कंपनी को प्रॉफिट कराया। इवन CM पंक इस समय AEW कंपनी के साथ है भी नहीं, बट AEW कंपनी उनके मर्चेंडाइज सेल करती है और जिससे प्रॉफिट जनरेट करती है। आप समझ सकते हैं कि अब तो CM पंक डब्ल्यू कंपनी में आ चुके हैं, बट उस समय CM पंक की हाइप क्या थी, जिस वजह से AEW कंपनी का स्तर वाकई बढ़ गया था। अब देखिए, बात करें हम AEW कंपनी का जो डाउनफॉल क्या, देखिए दोस्तों, मैंने बताया आपको CM पंक, क्लियर कट है कि CM पंक AEW के साथ साइन हो गए थे, और दूसरी तरफ डब्ल्यू कंपनी को खतरा महसूस होने लगा था बिकॉज CM पंक वहां चले गए थे, जो कि उम्मीदें भी काफी ज्यादा थी। एंड फिर डब्ल्यू कंपनी अपने में ही लग गई। बिकॉज आई थिंक हम सब डब्ल्यू कंपनी को देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, बट AEW कंपनी भी कम नहीं है। उस कंपनी ने अपना मोमेंटम मार्केट में शामिल कर लिया था। टीवी डील्स हो, मार्केट डील्स हो, इवन कुछ स्टेडियम शोज थे जो कि डब्ल्यू कंपनी के अंदर लेवलाइज थे, बट कुछ शोज थे वो AEW कंपनी ने हायर कर लिया, जैसे कि डैलस टेक्सास में, मिनियापोलिस में, शिकागो इलिनॉय में। बट मेडिसन स्क्वायर गार्डन की एरिना AEW कंपनी को कभी नहीं मिली और आज तक नहीं मिली। बिकॉज मेडिसन स्क्वायर गार्डन में सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू कंपनी ही शोज कर सकती है और कोई भी कंपनी नहीं कर सकती, जिसके लिए AEW कंपनी आज भी कड़े प्रयत्न कर रही है भाई। अब देखिए, बात करें दोस्तों AEW कंपनी का डाउनफॉल, देखिए 2022 वो ईयर था जहां
क्लियर कट इंटेंशन हो गई थी, बिकॉज एडब्ल्यू कंपनी का डाउनफॉल शुरू होने वाला, बिकॉज बैक स्टेज में जो इंसिडेंट हुआ बिटवीन सीएम पंक, एलीट, केनी ओमेगा, यंग बक्स के बीच जो लड़ाई हुई थी, उससे साबित हो गया था कि एडब्ल्यू कंपनी का जो बैक स्टेज लॉकर रूम है वो कहीं ना कहीं अभी भी एकता नहीं है उनके अंदर, कहीं भी वो फ्रेंडशिप आप कह लीजिए, वो एक दूसरे को समझने की पावर कह लीजिए, वो एडब्ल्यू कंपनी के लॉकर रूम में नहीं है, जो कि डब्ल्यू कंपनी के लॉकर रूम में एग्जिस्ट करती थी, अभी भी करती है तमाम। सो उससे क्लियर कट था कि भाई सीएम पंक को इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सीएम पंक को सस्पेंड कर दिया गया। कुछ वक्त कह रहे थे कि सीएम पंक को रिलीज कर दिया गया डब्ल्यू कंपनी ने, बट ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी। सीएम पंक को सस्पेंड कर दिया गया था टोनी खान ने 2022 में, बिकॉज वो ऑल आउट का पेपर व्यू था उस वक्त। एंड एक साल तक सीएम पंक नहीं थे और एमजेएफ ने डब्ल्यू कंपनी को संभाला, प्रमोशन किया, चैंपियन बने, वहां तक ठीक था। बट इस साल शिकागो में जब सीएम पंक का रिटर्न कराया डब्ल्यू कंपनी ने, एंड उनका होम टाउन था और ऑल स्टेट एरिना, जहां पर सीएम पंक हमेशा चीयर अप मिलती है उनको, वैसे तो चीयर अप ही मिलती है उस बंदे को हमेशा। तो वहां पर सीएम पंक के आने से लगा कि हाँ एडब्ल्यू कंपनी का जो स्तर है वापिस से लेवल पर आने वाला है, बिकॉज टोनी खान ने नई एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक नया शो सीएम पंक के लेबलाइज किया गया था, यानी कि एडब्ल्यू कॉलिजन के नाम से, जो कि सीएम पंक के लिए बनाया गया था। सीएम पंक का शो था वो, और सीएम पंक के द्वारा ही पूरा हैंडल किया जाना था। बट ऑल इनके जो कंट्रोवर्सी हुई लंदन के अंदर सीएम पंक के खिलाफ जो भी हुआ, सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी को छोड़ के चले गए। आफ्टर देन अभी तक सीएम पंक ने एडब्ल्यू कंपनी को सितंबर में छोड़ा था, और आज आप समझ सकते हैं दिसंबर हो चुका है, और अभी तक एडब्ल्यू कंपनी को आप कह सकते हैं इनके मार्केट शेयर कह लीजिए, इनके प्रमोशन लेवल कह लीजिए, या फिर इनके स्टेडियम शोज कह लीजिए। स्टेडियम तो इनके अंदर स्टेडियम शोज तो इनके होते ही नहीं, अरीना शोज होते हैं इनके, और 6-7 हजार की कैपेसिटी होती है, 4 हजार की कैपेसिटी होती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनियां अभी है। और इस कंपनी का तमाम आप प्रोडक्शन वैल्यू देख लीजिए, प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो भाई एब्सोल्युटली जीरो है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इनका जो डायनामाइट देख रहे हैं, रैम्पेज देख रहे हैं, फिर कोलिजन देख रहे हैं। और इनके प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो जीरो है। मैं ये कहना चाहता हूँ थर्ड क्लास है यार। इतना पैसा आप सुपरस्टार को हायर करने में लगा रहे हो, नए नए सुपरस्टार ला रहे हो, पूरी खिचड़ी पका रखी है पूरी एडब्ल्यू कंपनी का रोस्टर में। आप प्रोडक्शन वैल्यू पर ध्यान दे लीजिए, जिस कारण आपकी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़े, ऑडियंस को टीवी पर देखने का मौका मिले अच्छा। जैसे कि डब्ल्यू कंपनी का रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी को हम देखते हैं, आंखें अच्छी लगती हैं देखने में, बिकॉज लाइटिंग उनकी कमाल की है, स्टेडियम शोज वो करते हैं। आप वैसा नहीं कर सकते बिकॉज आपकी प्रोडक्शन वैल्यू जीरो है। आप खाली डब्ल्यू कंपनी से जितने सुपरस्टार को निकाला जाता है, एडब्ल्यू कंपनी से उनको साइन करती है, दैट्स इट। एडब्ल्यू कंपनी इसके अलावा और कुछ भी नहीं करती है। उन सुपरस्टार को देख लीजिए, आप बिग शो को देख लीजिए, बिग शो से रेसल करवा रहा है, डैनियल ब्रायन इंजर्ड है उससे रेसल करवा रहा है, एज को बुला लिया, एज का कहाँ यूज हो रहा है भाई? एज और क्रिश्चियन का मैच करा दिया, कोई रिजल्ट नहीं, घटिया मैच करा दिया। ये क्या क्या करवा रहा है? मैं खुद हैरान हूँ भाई। एज और क्रिश्चियन का मैच आप एक डायनामाइट में करवा रहे हो, एक छोटे से शो में। ये तो वही बात होगी कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच आप मंडे नाइट रो में करवा रहे हो या फिर स्मैकडाउन में करवा रहे हो। है क्लियर कट है भाई, क्या करवा रहे हो यार? आई थिंक टोनी खान की बुकिंग जीरो है एकदम। बुकिंग के मामले में वो जीरो है। उसको कुछ घंटे का नहीं पता उस बंदे को। वीकली शोज में बड़े बड़े मैचेस करवा रहा है, एमजेएफ वर्सेस केनी ओमेगा करा रहा है उसके बाद वो एज वर्सेस क्रिश्चियन करवा रहा है, जो कि इतना लंबा मैच था, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया इस बंदे ने। आई थिंक मैं कह रहा हूँ ना आपको, 2024 ये कंपनी खत्म है। एडब्ल्यू कंपनी का मार्केट शेयर डाउन हो चुका है। कुछ भी कह लीजिए, जितने भी ये लीड के चैनल बने फिर रहे हैं ना, ये अपने आप को यूट्यूबर बोलते हैं, ये जितने भी, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लीड के नाम से चैनल बना रखे हैं। अब घंटों तुम्हारी कंपनी को देख लो, तुम हालत देख लो अपनी कंपनी की बेटा जी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं डब्ल्यू कंपनी का फैन हूँ, मैं बीच में किसी का फैन नहीं हूँ भाई। मैं अच्छे प्रोडक्ट की तारीफ करता हूँ हमेशा, जो कि अच्छा प्रोडक्ट देगा। मैंने एडब्ल्यू कंपनी के रेसल ड्रीम का रिव्यू किया था, मुझे अच्छा लगा था। फुल गियर इवेंट मेरे को अच्छा लगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि मुझे इस कंपनी की वाहियत लगती है, इस कंपनी की बुकिंग वाहियत लगती है। सुपरस्टार इंजर्ड है, फिर भी उसका रिटर्न करवा के उसको बुलाया जा रहा है। डैनियल ब्रायन आज आपको रेसल करता दिख रहा होगा एडब्ल्यू कंपनी में। वो इसीलिए बिकॉज सीएम पंक को रिलीज कर दिया गया, सीएम पंक ने कंपनी छोड़ दी। ये कह लीजिए आप, सीएम पंक ने टोनी खान के चमाट मारी और एक कंपनी छोड़ दी। इस वजह से आज आपको डैनियल ब्रायन जो है एडब्ल्यू कंपनी में रेगुलर इंजर्ड है वो बंदा, फिर भी वो आपको परफॉर्म करता दिख रहा है भाई साहब। आज डैनियल ब्रायन आप डब्ल्यू कंपनी में देख लीजिए, 2014 में जब वो चैंपियन बना था, डब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, इंजर्ड हो गया था, डब्ल्यू कंपनी ने उसको ऑफ दिया था, डब्ल्यू कंपनी ने उसको लड़वाया नहीं।
2015 में इंजर्ड हुआ था, ऑफ दिया था। देन फिर 2016 में रिटायरमेंट हुई एंड 2 साल बाद रिटायरमेंट से वापस आके फिर लड़ा वो। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि डैनियल ब्रायन ने डब्ल्यू कंपनी से रिसाइन क्यों नहीं किया भाई साहब। ऐसा नहीं हो सकता कि डैनियल ब्रायन को रिसाइन नहीं दी गई कंपनी की तरफ से, ऐसा हो नहीं सकता भाई। सो आई थिंक डैनियल ब्रायन की सबसे बड़ी गलती थी कि वो डब्ल्यू कंपनी में गया। आई थिंक बड़ा नाम क्या आएगा नाम यार, नाम उसका डब्ल्यू कंपनी में भी था, इतना कुछ बना नहीं लिया उसने। अगर डैनियल ब्रायन का नाम ही बन गया होता ना तो सीएम पंक के छोड़ने के बाद जो डब्ल्यू कंपनी का बुरा हाल हुआ है, इनके अरीना के अंदर ऑडियंस ही नहीं है भाई, खाली अरीनास पड़ी रहती है, गिनती के 1-1.5 लोग होते हैं, आप समझ लो। जहां डब्ल्यू कंपनी 10-11 हजार स्मैकडाउन फुल करती है, रोज फुल करती है, एनएक्सटी फुल करती है, इतने एनएक्सटी में आ जाती है। व्यूअरशिप की बात करूं भाई साहब, ये क्या बात करते हैं एनएक्सटी को पछाड़ा, अब घंटों व्यूअरशिप देख लो तुम। इनके डायनामाइट की व्यूअरशिप है 4 लाख, इनके रैमपेज की व्यूअरशिप है 2.5 लाख, इनके जो कोलिजन की व्यूअरशिप है, जो सीएम बंग का शो था बनाया गया था उसके लिए, उसकी व्यूअरशिप सीएम बंग के वक्त आई थी 1 मिलियन, अब इनकी व्यूअरशिप है 1 लाख। तो आप समझ सकते हो कि इनकी व्यूअरशिप कहां जा रही है भाई। ऐसे में कौन सी कंपनी सेट हो जाएगी भाई। फिर भी नए नए सुपरस्टार को मैं तो हर हफ्ते देखता हूँ, इनके सुपरस्टार के नाम ही नहीं पता। सुपरस्टार तो है ही नहीं, पहली बात है, ये जितने रेसलर्स हैं जितने, उनके नाम ही नहीं पता मेरे को। हाँ, कुछ सुपरस्टार मानता हूँ कि एडब्ल्यू कंपनी में जाने से उनका नाम बना है, जैसे कि डीन एम्ब्रोस का बना है, जॉन मोक्सली का बना है, टोनी स्टोम का बना है, क्लियर कट है, मानता हूँ मैं। लेकिन और सुपरस्टार क्या, क्रिस जेरिको नाम क्रिस जेरिको का नाम डब्ल्यू कंपनी में नहीं था बड़ा, इतना बड़ा नाम था क्रिस जेरिको का। एज ने मानता हूँ कि एज ऐसा नहीं हो सकता कि एज को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया गया था, किया गया होगा यार, इतना पैसा कमा लिया, तुझे क्या जरूरत है डब्ल्यू कंपनी में जाने की, वो भी क्रिश्चियन से मैच लड़ने की, इतना वाहियत मैच तूने दिया है। सो कहने का मतलब ये है कि जहां डब्ल्यू कंपनी नए सुपरस्टार्स बनवा रही है, नए अरीनास, नए बिजनेसेस क्रिएट कर रही है, वही एडब्ल्यू कंपनी पास्ट में जा रही है, लेजेंड को साइन कर रही है और उनसे मैच लड़वा रही है, रिक फ्लेयर से मैच लड़वा रही है, स्टिंग से मैच लड़वा रही है। स्टिंग को अभी भी रिटायर नहीं किया गया, स्टिंग 6 महीने बाद रिटायर होगा, बताइए, पहली अनाउंसमेंट कर दी। एडब्ल्यू कंपनी की तमाम बुकिंग घटिया है, इनके अरीनास की कैपेसिटी देख लीजिए आप, इनके प्रोडक्शन वैल्यू देख लीजिए आप। हाँ, मैचेस सही होते हैं लेकिन मैचेस इतने भी ब्रूटल नहीं दिखाने चाहिए कि भाई पता ही ना चले हो क्या रहा है। बिना स्टोरी लाइन्स के मैचेस का कोई मजा नहीं है भाई, कोई मजा नहीं है। आप एज और क्रिश्चियन का मैच करवा रहे हो, वो उस मैच की हाइप ही नहीं थी, वो मैच हुआ कि मुझे समझ नहीं आया, मैं तो देखा नहीं, लेकिन फिर भी भाई इतना बड़ा मैच था, आप एक बड़े इवेंट में कराते, फिर भी देख लीजिए आप। तो आई थिंक इनकी बुकिंग देख लीजिए, हर जगह से सिर्फ यही चीज है कि इनका पर्दा खत्म हो चुका है, इनका बोरिया बिस्तर तय हो चुका है और 2024 आई थिंक, मुझे नहीं पता, लेकिन इस कंपनी का ज्यादा लंबा टिकना बहुत मुश्किल है फिलहाल। और आई थिंक एडब्ल्यू कंपनी टोनी को सिर्फ ये कहना चाहता, टोनी भाई या तो तू कुछ और काम धंधा शुरू कर ले, या ये, क्योंकि भाई कोडी रोड्स भी जा चुके हैं, कोडी रोड्स से देखिए बहुत से सुपरस्टार कोडी रोड्स के खिलाफ भी थे, बिकॉज कोडी रोड्स इज अ वाइस प्रेसिडेंट। कोडी रोड्स ही वो बंदा था जिसने ऑल इन इवेंट की शुरुआत की 2017 में और पूरे एलीट को अपने साथ किया, क्रिस जेरिको को अपने साथ किया। देन फिर उसने ऑल मतलब एडब्ल्यू कंपनी की शुरुआत करी इन सबने मिलके। कोडी रोड्स ना होता तो आई डोंट थिंक सो कि एडब्ल्यू कंपनी कभी भी शुरू होती। उसी ने सभी सुपरस्टार्स को क्रिएट किया है, बनाया, एमजेएफ को बनाया। एंड आफ्टर देन कोडी रोड्स को पता था कि भाई इस कंपनी का फ्यूचर कुछ भी नहीं है। तब कोडी रोड्स ने एक इंटरव्यू में कहा भी था, ये वो कंपनी थी जिसे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला था, बट मैं उस कंपनी का एज अ गेट कीपर नहीं बने रहना चाहता था, मैं कुछ और करना चाहता था। बट मुझे वहां की जो तौर तरीके मुझे पसंद नहीं थे, जिस वजह से मैं हमेशा से यहाँ से जाना चाहता था। फाइनली जो है मैंने कॉन्ट्रैक्ट एडब्ल्यू का रिसाइन नहीं किया और मैंने डब्ल्यू कंपनी में आना सोचा। कोडी रोड्स का फैसला 100% सही था, उसने एडब्ल्यू कंपनी को छोड़ा और डब्ल्यू कंपनी में आया। जिस वजह से आज कोडी रोड्स इतना बड़ा स्टार है, रोमन रेंस को हरा देगा रेसलमेनिया 40 के अंदर, आप समझ सकते हो उसका लेवल कितना बढ़ जाएगा। सो कोडी रोड्स को पता चल गया था कि भाई अब इस कंपनी का सत्ता पट्टा टिट्टा गुल है, इस कंपनी को छोड़ के फायदा है, और उसने सही किया था। विंस मैकमैन का साइनिंग लेटर अप्रूव किया, देन फिर वो कोडी रोड्स रेसलमेनिया 38 में रिटर्न किया उन्होंने अपना। दैट्स इट। सो क्लियर कट है कि भाई सीएम पंक भी डब्ल्यू कंपनी में आ चुका है, और क्या चाहिए भाई। सारे बड़े लेजेंड्स, सारे सुपरस्टार्स डब्ल्यू कंपनी के अंदर है। एडब्ल्यू कंपनी से बड़े सुपरस्टार निकलेंगे, एमजेएफ निकलेगा, डैनियल ब्रायन भी निकलेगा। कह लीजिए एमजेएफ ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अगर एमजेएफ ने इस वक्त एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन कर चुका है, सबसे बड़ा फुद्दू इंसान है इसमें,
सबसे बड़ा फुद्दू इंसान है। उसका टैलेंट जिस तरीके का है, एमजेएफ जिस तरीके के प्रोमोस कट करता है, वो जिस तरीके के माइक पे अनाउंसेस करता है, मुझे नहीं लगता कि एमजेएफ के लेवल का अभी कोई उसकी एज का सुपरस्टार फिलहाल एग्जिस्ट करता है एडब्ल्यू कंपनी के अंदर। और एमजेएफ को डब्ल्यू कंपनी में आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि डब्ल्यू कंपनी उसको साइन नहीं करेगी, बट एमजेएफ के पास ये बेस्ट मौका है कि वो डब्ल्यू कंपनी में आए और अपनी टैलेंट दिखाए। सो इज द बेस्ट थिंग। और क्लियर कट है कि भाई एडब्ल्यू कंपनी का डाउनफॉल आ चुका है, सबको पता है, दैट्स इट। ये कंपनी अपने पिलर्स पर अब हिलने डुलने वाली है। सो दोस्तों, यदि आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी, कल मिलते हैं।